जकारश्च जगन्नाथः गकार बलदेवकः भद्रा नकार भावेन थकारश्च सुदर्शन। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का क्षेत्र, जिसे शंख क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे श्री जगन्नाथ मंदिर के साथ महोदधि और अनेक कुछ देखने लायक है। मठ, कला और संस्कृति की संभार को लेते हुए हमारा पूरी श्री क्षेत्र वो बहुत ही प्राचीन परंपरा के साथ आपके समक्ष हम हर एक एपिसोड में आपको ले चलेंगे, एक नई जगह, एक नई कहानी, एक नई इतिहास को लेकर। तो इतनी सुंदर कला और इतनी सुंदर विषय वस्तु के ऊपर आधारित ये हमारा जो संस्करण है, इसे हम बोलते हैं पवित्र पुरी गर्व हमारी। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, केवल 800 मीटर दूरता के ऊपर अवस्थित है ये सिद्धबकुल मठ, जो देखने में बहुत ही सुंदर है, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। और ये बालीशाही रोड के राधाकांत मठ के पीछे ही है सिद्धबकुल मठ, जिसका परिसर में एक सिद्धबकुल वृक्ष है जो अति प्राचीन है। और ये सिद्धबकुल वृक्ष स्वयं जगन्नाथ ही है। चैतन्य महाप्रभु जब श्री क्षेत्र आए, उनके बहुत सारे भक्त भी उनके साथ आए, जिसमें हरिदास अन्यतम थे। ये जो मठ देख रहे हैं, ये हरिदास जी का भजन कुटीर बोला जाता है। ये मठ आज से 500 साल पुराना है, जिसमें एक बहुत प्राचीन कथा है। हरिदास जी याति में जबन थे, इसीलिए यहाँ पे बैठे वो हर दिन 3 लाख हरिनाम का जाप करते थे। नीलचक्र को देख के यहाँ पे बैठे 3 लाख हरिनाम, जो 18 घंटा में कंप्लीट होता था। तो इतना बड़ा साधना हरिदास जी यहाँ पे बैठ के जगन्नाथ जी के लिए करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये केवल खुला पुष्प उद्यान था, जिसमें क्या धूप क्या बारिश, हर दिन बैठ के हरिदास जी नाम संकीर्तन करते थे। तो एक दिन जगन्नाथ जी को जाके चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए विनती की। तो उस दिन जगन्नाथ जी का जैसे होता है अवकाश नीति, तो इस अवकाश में मुत्तुरी दांतुन होता है यहाँ पे। तो मुत्तुरी दांतुन से अवकाश नीति संपन्न होता है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, वही बकुल दांतुन यूज़ किया गया था जगन्नाथ जी के अवकाश नीति के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ में जैसे ही ये दांतुन लगा, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान जी को स्मरण करते हुए वो दांतुन को लाके यहाँ पे गाड़ दिए। और अचानक ही ये एक इतना बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लिए, जिसे हम आज सिद्ध बकुल बोल रहे हैं। ये बकुल वृक्ष 3 लाख हरिनाम सुनते सुनते सिद्धि लाभ किया, इसीलिए इसका नाम सिद्ध बकुल है। जो हरिदास ठाकुर है, वो अपनी पूरे मरते दम तक यहाँ पे अपनी नाम का सिद्धि करते हुए भगवान जी से वरदान मांगे, हे चैतन्य महाप्रभु, जब मेरा देहांत हो, इस वृक्ष के समीप हो और यहाँ पे कीर्तन होता हो, और उसी समय जो शेष निश्वास बोलते हैं वो इस वृक्ष के नीचे ही जाए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनसा है। तो उनकी मनसा को पूरी करते हुए एक दिन हरिदास जी का यहीं पे देहांत हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु खुद उन्हें अपनी गोदी में उठा के चारों ओर इतने सुंदर कीर्तन किए, और उनकी सबको लेके समुद्र में नहा के एक समाधि भी दिए, जिसे हरिदास समाधि मठ बोला जाता है। तो ये मठ का इतना प्राचीन कथा है। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप सिद्ध बकुल वृक्ष, एक दिन रथ के एक व्हील के लिए काठ की ज़रूरत था, तो राजा जी ने निर्देश दिया कि इतना सुंदर वृक्ष है तो उसे काट लिया जाए। तो ये वृक्ष को काटने के लिए निर्धारित किया गया। यहाँ के जो मठाधीश थे वो वृक्ष के शरण में गए और रात भर अनशन किए हुए रोने लगे कि हे महाप्रभु, आप तो स्वयं जगन्नाथ हैं, आप अपनी रक्षा खुद ही कीजिए। तो आश्चर्य की बात यह है, जैसे हम देख रहे हैं ये अंतसार शून्य है, ये रातों रात आकाश में उड़ गया था, क्योंकि ये स्वयं जगन्नाथ थे। ये भक्तों के लिए यहाँ पे आए थे, और भक्त वत्सल जगन्नाथ जी यहाँ पे वृक्ष रूप धारण किए आज से 500 साल से यहीं पे अवस्थित है। ये है सिद्ध बकुल वृक्ष, जहाँ नाम
नाम संकीर्तन अविरत किया जाता है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो आप जब भी श्री क्षेत्र घूमने आए तो कदाचित ये भूल मत कीजिए, यहाँ पे आने की कृपा कीजिए और भगवान जी की लीला की दर्शन कीजिए। शुद्ध बकुल मठ बालेश्वरपुरी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भजन कुटीर एठारे श्री षडभुज गौरांग महाप्रभु अच्छा पाखे नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु एवं नरसिंह भगवान एवं पतितपावन जो जगन्नाथ महाप्रभु एवं राधा माधव जीव ये सब ठाकुर ये विद्यमान एठारे नित्य नैमित्तिक परमान पालन करा जाए। आमर हिंदू सनातन धर्मर जो सब रीतिनीति परंपरा अच्छी से सब अनुजाई एठारे आमर सेवा पूजा नीतिकांति सब चले। नैमित्तिक पर्व आम ये बैशाख मासरे ये श्री सिद्ध बकुलंकर जन्मदिन पालन करा जाए। सिद्ध बकुल को 108 कुंभ अभिषेक करा जाए एवं कीर्तन हुए भोगराग हुए। तापर ज्येष्ठ मासरे ठाकुर जेठू आमर पतितपावन जो जगन्नाथ महाप्रभु अच्छा स्नान ठाकुर स्नान करा जाए, स्नान यात्रा हुए एवं श्रावण मासरे झुलन यात्रा हुए। भाद्र मासरे हरिदास ठाकुर निर्जाण उत्सव से दिन महाप्रभु कूल हरिदास ठाकुर देहांत होते एणु से आमर से उपलक्षे 3 दिन 24 पर नाम यज्ञ हुए। तापर आश्विन मासरे कुमार पुण्य उत्सव हुए। कार्तिक मासरे राधा दामोदर पूजा 30 दिन करा जाए। कार्तिक मासरे दामोदर पूजा हुए एवं मार्गश मास प्रथम अष्टमी उत्सव हुए। पौष मासरे पहली भोग 30 दिन पहली भोग ठाकुर नीति हुए। फाल्गुन मासरे दोल पूर्णिमा यात्रा हुए। यह हूँ मठर परंपराणी पवित्र श्रीक्षेत्र धाम आप देखिए चैतन्य महाप्रभुंर जगन्नाथंकर जो दांतकाठी रोज लगे ठाकुर पाखे चैतन्य महाप्रभु को जड़े पंडा आनी देवर से ही दांतकाठर ये जो बकुल वृक्ष उठी भक्त हरिदास ठाकुर छाया प्रदान करने यही बकुल दांतकाठी बहुत हरिदास ठाकुर साहाय्य करते जहाँफल हरिदास ठाकुर गछ तले बसी दिनलेखा नाम जप करते। सारा पृथ्वी कोट देखिए आप पवित्र श्रीक्षेत्र धाम जो सिद्धबकुल वृक्षटी अच्छी आपड़ देखी निजक कृतार्थ मन करेंगे। भगवान भक्त निजे भिकारी साजी सिंहद्वार जाकर भिक्षावृत्ति कले कहीं मोर भक्त तो संचित धन के नाला यहाँ जीव जगत को शिखेवाई भक्त भगवान केते आतुर निजे भगवान निजे आंचल पाती सिंहद्वार महाप्रसाद भिक्षा करी भक्त निजे उत्सव ब्राह्मण वैष्णव सेवा करते यही जगह यही से पवित्र जगह जो जगह श्रीक्षेत्र धाम यही आमर पवित्र पुरी पवित्र यही सिद्धबकुल मठरे रही भक्त भगवान कि प्रकार तांकर भल पाइबा कि प्रकार स्नेह श्रद्धा तांको प्रति थिला। रोज भगवान निजे आसते चलती प्रतिमा भगवान रोज आसते भक्त को दर्शन देवाई। आम मठरे दोल पूर्णिमा जन्माष्टमी राधाष्टमी ये सब पर्व माने अच्छी दयाकोरी आपण मैंने आसते श्रीक्षेत्र धाम को आसिले ये सब दर्शन करें।
पवित्र स्थानों का दर्शन मात्र से ही आत्मा में आनंद और मन में पुलक भर उठता है। आज पवित्र सिद्धबकुल मठ में दारू रूपी जगन्नाथ जी का दर्शन से जीवन कृतार्थ हो गया। प्रभु के लिए नर्तन और कीर्तन करके यहाँ पे उपस्थित भक्त वृंद धन्य हुए। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ परंपराओं को लेकर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके सुचिंतित मतामत हमें ज़रूर भेजिएगा। जगन्नाथ प्रेमियों को अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार कीजिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।